Hello everyone. In previous lecture we deals with the mixed type of numericals of the mole concept, in which we mix the W by M and upon Na and volume by 22.4 liter. This is the another type of the numericals which related the logical things. The first numerical is the number of molecules of O2 present in a container is same as that number of molecules present in 9.6 gram of SO2 gas. Read about again the question. The number of molecule of O2. The number of molecule of O2 is same. Number of molecule of O2 is same in a container is same as that number of molecule present in 9.6 gram of SO2 gas. Number of molecule of O2 present in 9.6 gram of SO2 gas. This is the basis of this question. In this question he says that number of molecule of O2 present in a container, कि ये कोई कंटेनर है उसके अंदर ऑक्सीजन के मोलिक्यूल कितने प्रेजेंट है. सेम इज दैट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 9.6 ग्राम SO2 गैस. क्लियर. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन. नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ O2 इन कंटेनर इज सेम that the number of molecule present in O2 present in 9.6 gram of SO2 gas. Is that clear? Then what you calculate number of moles of O2. आपको क्या करना है, इस O2 के क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं. क्लियर. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं. वॉल्यूम ऑफ ऑल्सो कैलकुलेट फॉर दिस ऑक्सीजन एटम. आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने हैं. देन व्हाट इज आवर क्राइटेरिया. सबसे पहली बात तो क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका यहाँ पे. देन थिंक अबाउट दैट. हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन SO2 गैस. बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम इन 9.6 ग्राम ऑफ SO2 गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2. ये दोनों मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतने के उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर है. क्लियर. तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए इसके अंदर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन 9.6 ग्राम SO2 गैस. इज दैट क्लियर. हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन 9.6 ग्राम SO2 गैस विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस इन ए मिक्सर. उस कंटेनर के अंदर वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. देन व्हाट इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन 9.6 ग्राम SO2 गैस. वी नो दैट first we calculate the mole, then calculate the number of molecule of SO2 gas. Clear. And we know that after calculating the number of molecule of SO2 gas, then calculate the number of molecule of O2 gas in SO2 gas in 9.6 ग्राम SO2 गैस. तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे. फर्स्टली वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.6 ग्राम SO2 गैस. क्लियर. देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 एंड आफ्टर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन SO2 गैस. इज दैट क्लियर. और फिर जो यहाँ से आपके पास देन यू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 which is the equal number of molecule of O2 present in a container. Is that clear? तो ये प्रोसीजर रहेगा. पहले फर्स्टली कैलकुलेट द मोल, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस एंड आफ्टर इट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन 9.6 ग्राम SO2 गैस. क्लियर. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कीजिए आप इसके number of mole. N is equal to 9. We know that number of mole, this is the mass given, that is W by M. Then it is the 9.6 divided by 64 and calculate it is the 9/6 and it is the 6/4 into 10. Clear. ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है. ये कैंसिल आउट हो रहा है 16 से. कैंसिल कर लीजिए इसको आप 16 से. this is the 8 and this is the 4, this is again cancel out,
sorry, this is the 6 and this is the 4, and we again cancel out by 2, it is the 3, it is the 2 into 10, it is give the 1.5, it is the 1.5 divided by 10, or we can say it is the 0.15 मोल ऑफ SO2 गैस। इज दैट क्लियर? मतलब SO2 गैस के मोल कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कितने आए हैं आपके पास, वी हैव 0.15 मोल ऑफ SO2 गैस। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस 0.15। क्लियर? दिस इज द मोल, एंड वी नो दैट 1 mole of every species has 6.02 into 10 to power 23 particle, molecule, atom, ion, proton, electron, neutron, cation, anion। This is, it means 1 mole के अंदर इतने molecule हैं, तो 0.15 मोल में कितने molecule होंगे? It is the 0.15 Na molecule of SO2, 0.15 मोल में। This is the मोलिक्यूल ऑफ SO2 गैस। ये क्या है? SO2 गैस के अंदर मोलिक्यूल है। क्लियर? अब देखिए SO2 गैस के अंदर 1 SO2 गैस के SO2 गैस के 1 मोल में कितने O2 मोलिक्यूल है? 1 O2 मोलिक्यूल है। क्लियर? जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे O2 कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं, O5 O6 इस तरह से होते हैं, तो हम कहते हैं कि 3 है, लेकिन यहाँ तो कितना है? O2, it means it is the 1 mole. We know that it is the molecule of SO2 0.15 Na, and we know that 1 molecule of SO2 has 1 molecule of O2, 1 molecule of O2, और 1 molecule of O2 यानी कि आपके पास 1 molecule में कितने O2 हैं? इतने हैं, तो इतने molecule SO2 के अंदर कितने O2 molecule होंगे? 0.15 Na molecule of SO2 gas has 1 into 0.5 Na। This is the number of oxygen molecule present in 9.6 gram SO2 gas। Is that clear? Then अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं इसके अंदर? we calculate the number of O2 molecule in SO2 gas is equal to 0.15 Na। Clear? And same number of O2 molecule are present in this container, it means this is also same, it is the 0.15 Na molecule of O2 gas present in container। क्लियर? मतलब आपके पास जो दूसरा कंटेनर था, क्वेश्चन स्टेटमेंट देखे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 आर सेम प्रेजेंट इन कंटेनर इज सेम एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO 9.6 ग्राम ऑफ SO2 गैस। हमने 9.6 ग्राम ऑफ SO2 गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस कैलकुलेट कर लिया है, और वो कितना आया था? 0.15 Na, एंड दिस कंटेनर ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। क्लियर? अब यहाँ से आपको आपके क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उनको कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालने हैं आपको? मोल्स निकालने किसके? O2 के। मोल्स निकालने के लिए आपके पास कितने टाइप के फॉर्मूले हैं? यू हैव 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मास, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल, बाय गिविंग द वॉल्यूम। आपके पास यहाँ क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है आपके पास? मॉलिक्यूल। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O2 molecule is equal to 0.15 Na। Then apply the formula of number of particles. We know that number of mole is equal to N upon Na. The number of molecule is the 0.15 Na divided by Na. It is cancel out. It means it is the 0.15 mole of O2. Clear? It is the 0.15 mole। Clear? And our second question is the number of atoms of oxygen, number of
atoms of oxygen, number of atoms of oxygen. We know that one molecule of O2 has two oxygen atom, and what is the number of molecule of O2 gas? Number of molecule of O2 gas is the 0.15 Na, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ O2 molecule इन 9.6 ग्राम SO2 गैस विच इज द 0.15 Na. आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मोलिक्यूल आए हैं O2 के? 0.15 Na. इट मीन्स 0.15 Na molecule of O2 has 2 into 0.15 multiply with this Na. Clear? This gives the number of molecule, number of oxygen atom in number of oxygen atom which is equal to the number of molecules of 9.6 ग्राम SO2 गैस. इसके अंदर आपके पास कितने थे? 0.15 Na थे मोलिक्यूल, तो इसमें भी कितने थे? 0.15 Na मोलिक्यूल ऑफ O2, एंड 0.15 Na मोलिक्यूल के पास कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 2 into 0.15 Na. क्लियर? ये देखिए यहाँ पे दिस इज द कॉस्ट ऑफ द वन पेन एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ द 1.15 Na पेन. इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास आया कितना? सेकेंड वन इज द 2 into 0.15 Na. क्लियर? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस. वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, वॉल्यूम ऑफ O2. आप क्या नंबर ऑफ मोल को रिलेटेड कर सकते हो? कैन यू रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स विद वॉल्यूम? यस, वी कैन डू इट. N is equal to volume divided by 22.4. In this question, we already calculate the number of moles of O2. Number of moles of O2 is the 0.15 mole, and this is the volume. Clear? And this is the volume and this is the 22.4. So we can say ये लीटर के अंदर आ जाएगा. क्लियर? तो यहाँ मोल लगाने की जरूरत है नहीं आपको. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.15 इंटू 22.4. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, एंड दिस इज द वॉल्यूम कितना है आपके पास? 0.15 इंटू 22.4. क्लियर? दिस इज द लीटर. तो आपके पास पहला क्वेश्चन सोल्व है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी मास ऑफ CaCO3? 2.4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कि CaCO3 का मास कितना होगा जब उसके अंदर कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है. क्लियर? फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3. देखिए पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके 1 मोल का मास कितना है और उस 1 मोल के मास में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है. लेट्स सी. वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर मास. क्लियर? अब देखो ये कह रहा है कि 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी मास ऑफ CaCO3 की. ऑक्सीजन का यदि कितना है? 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है तो CaCO3 का मास कितना होगा? देन फर्स्ट यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ CaCO3. दिस इज द CaCO3. इट्स मोलर मास इज द 100 ग्राम पर मोल. 100 ग्राम पर मोल. 40 तो जाएगा किसका? आपके पास कैल्शियम का. कार्बन का 12 है, एंड ऑक्सीजन हो गया आपके पास 16 मल्टीप्लाई विद 3. दिस इज द 48. 48 प्लस 12 इज द 60, एंड 68 40 इज 100 ग्राम पर मोल. क्लियर? अब 1 मोल के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे कि 1 मोल में कितने ग्राम CaCO3 होता है. दिस इज द 1 मोल. सो दिस इज द 1 एंड 1 मोल. मास कैलकुलेट करना है जो किसके इक्वल आएगा? इसके मोलर मास के इक्वल आएगा 100 ग्राम पर मोल, और W आपके पास कितना आ गया? 100 ग्राम. ठीक है? यदि CaCO3 का मेरे पास कितना मोल है? 1 मोल है. इफ CaCO3 हैव 1 मोल देन द अमाउंट इन ग्राम, दिस इज द मास गिवन
दिस इज द मास गिवन इन ग्राम। वो मास हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 100 ग्राम। अब ये देखिए आप कि कैल्शियम कार्बोनेट जब 100 ग्राम आपके पास है तो ऑक्सीजन कितना होता है उसके अंदर, 16 मल्टीप्लाई विद 3, दिस इज द 48 ग्राम। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि आप इसके 1 मोल का मास कैलकुलेट कीजिए जो कितना है आपके पास, 100 ग्राम। अब अपन ऐसा कहेंगे कि CaCO3 मेरे पास कितना है, 100 ग्राम में। इफ़ वी हैव द 100 ग्राम अमाउंट ऑफ CaCO3, क्लियर? इफ़ वी हैव 100 ग्राम amount of CaCO3, then what is the mass of oxygen? It is the 40 gram. Clear? So we can say since 48 gram oxygen 48 gram oxygen present in मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना है, 100 ग्राम। क्लियर भाई? ये जब 100 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर, 48 ग्राम। अब सपोज ये कितना ग्राम होता, 1 ग्राम होता, तो आपके पास CaCO3 का मास कितना होता है, 100/48, इतना ही तो होता। क्लियर? देन क्वेश्चन में कितना पूछा गया, 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। यदि ऑक्सीजन कितना हो, 2.4 ग्राम हो। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या है, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन है। ये क्या है आपके पास, 1 पेन की कॉस्ट है, तो हम इतने पेन की कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। इट मीन्स इफ 2.4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट देन मास ऑफ CaCO3 इज द 100/48 एंड मल्टीप्लाई विद 2.4, इट गिव्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज द in a mixture of gas a gas X is present 0.56% liter. Clear? Then find number of moles of X gas present in 1 liter mixture. Clear? 1 liter mixture के अंदर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X गैस निकालना है। एंड द अमाउंट, और अमाउंट भी दे रखा है आपको, अमाउंट इज ऑल्सो गिवन, X गैस प्रेजेंट 0.56% इन लीटर के अंदर दे रखा है आपको। क्लियर? यदि ये यहाँ लीटर दिया भी नहीं जाए तो मैं यहाँ से अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो कितने के अंदर है, लीटर के अंदर है। क्लियर? एंड इट सेज दैट दिस इज द परसेंट मीन्स इट इज द 100 लीटर सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको क्या करना है, 1 लीटर मिक्सचर के अंदर X गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर मिक्सचर के अंदर निकालने से पहले आपको यहाँ से वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम, कि ये कितना प्रेजेंट है। तो पहले तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर। क्लियर? देखिए इसको सोल्व करते हैं। आई गिव द स्टेटमेंट ऑफ दिस 100 लीटर, 100% मीन्स 100 and this is the liter. 100 liter mixture contain the 100 liter mixture contain 0.56 अमाउंट हो गई इसकी। क्लियर? और 1 लीटर मिक्सचर के अंदर कितना होगा, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1 लीटर मिक्सचर कंटेन द 0.56 डिवाइड बाई 100, दिस इज द अमाउंट प्रेजेंट इन 100 लीटर। फर्स्ट यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन 1 लीटर, दिस इज द कंटेन वॉल्यूम 0.56 एंड 1 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम। और ये आपको 100 लीटर में वॉल्यूम दिया गया था और पूछा कितने में है, 1 लीटर में। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 100 लीटर मिक्सर कंटेन 0.56 वॉल्यूम एंड 1 लीटर, और 1 लीटर में मेरे को कैलकुलेट करना था, तो दिस इज द वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 लीटर एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम डिवाइड बाई 2.4 लीटर। क्लियर? तो आपके पास ये प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज द 0.56 डिवाइड बाई 100 एंड ऑल्सो डिवाइड बाई 2.4। देखिए ये वैल्यू इससे
कैंसिल हो सकती है, तो आप इसको कैलकुलेट करिए 0.56 इंटू 10⁻⁻1, दिस इज द 100 एंड दिस इज द 2.4, दिस गिव्स द 4 एंड दिस गिव द 4 एंड दिस इज, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज द 1/4 एंड इट इज द 10⁻⁻3, इट गिव्स द 0.25 into 10⁻⁻3, it gives the 2.5 into 10⁻⁻4 more. Clear? This is answer of this question. And last one question is the calculate the mass of, find out the mass of, find out the mass of 4 gram atom of carbon, 4 gram atom of carbon. Clear? And another one is the 5 molecule of CO2. Another is the 5 molecule of CO2. Clear? देखिए मैं जानता हूँ कि 1 mole carbon contain the 6.02 into 10⁻23 atom. Is that clear? And 1 mole of carbon means 12 gram. 1 mole of carbon means 12 ग्राम. क्लियर? 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम भी तो होता है. कैलकुलेट करके देख लीजिए. N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई मोलर मास. या आपने 12 रखा, ये 1 रखा, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 12 ग्राम आ जाएगा. क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ, ये कह रहा है 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का क्या निकालना है? मास निकालना है. क्लियर? सॉरी, 4 एटम ऑफ कार्बन. दिस इज 4 एटम ऑफ कार्बन. 4 एटम ऑफ कार्बन का आपको मास निकालना है. क्लियर? अब देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास इतने एटम हैं, तो उनका जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम है. 6.02 इंटू 10⁻23 एटम हैज 12 ग्राम. इट मीन्स 1 atom has 12 upon 6.2 6.02 into 10⁻23. It means this is the cost of the 1 pen, and you want to know the cost of the 4 atom. So we can say 4 atom of oxygen has 12 6.02 into 10⁻23 multiply with 4. This gives the mass of 4 atom of carbon. Is that clear? Next is the 5 molecule of CO2. 5 molecule of CO2. We know that 1 mole of CO2 is the 44 gram, and 1 mole of CO2 has 6.02 into 10⁻23 molecule of CO2. Molecule of CO2. Clear? So we can say 6.02 into 10⁻23 molecule of CO2 has 44 gram. Clear? And 1 molecule of CO2 has 44 divided by 6.02 into 10⁻23. Is that clear? या आपके पास क्या गई है? एक पेन की कॉस्ट आ गई है, तो आप 5 molecule की कॉस्ट निकाल सकते हो. 5 molecule of CO2 has 44 divided by 6.02 into 10⁻23 multiply with 5. Is that clear? That is our lecture about the some डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. यदि आप इतना मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सोल्व कर सकते हो, तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता मोल कॉन्सेप्ट के अंदर. इट इज़ वेरी बेस्ट ऑफ चैप्टर्स रिलेटेड टू. देखिए, ये चैप्टर्स का जो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे बुक के अंदर लिमिटेड दे रखा है, मैंने आपको इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ मोल. दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट के बाद में हम आगे स्टाइक्योमेट्री के इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला मास, वो भी रीड करेंगे. तो आप इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस की. और आगे 12th में, 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स में मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके हर चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में कहीं ना कहीं इंटरेक्ट जरूर होगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.